गोवा का प्लान, साथ में सुसाइड का इरादा, कार में हत्या और फ्रिज में लाश। निकी मर्डर केस की आखिर क्या है पूरी कहानी? जी हाँ, दिल्ली में लिव इन रिलेशन में रह रहे साहिल गहलोत और निक्की ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। दोनों का गोवा जाने का प्लान भी था, लेकिन वैलेंटाइन डे से 4 दिन पहले ही साहिल गहलोत ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव की गला दबाकर हत्या कर दी और घर वालों की मर्जी से दूसरी लड़की से शादी भी कर ली है। लेकिन अब साहिल जेल की सलाखों के पीछे है। जी हाँ, पुलिस ने एक बंद पड़े ढाबे से निक्की के शव को बरामद किया। ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली के निक्की मर्डर केस की पूरी कहानी। आखिर कैसे 2018 में शुरू हुई दोस्ती का अंजाम आज मर्डर तक आ पहुंचा है। जी हाँ, बात जनवरी 2018 की है, जब साहिल दिल्ली के उत्तम नगर में एसएससी एग्जाम की तैयारी करने पहुंचा था। यहाँ हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निक्की भी डॉक्टर बनने के सपने के साथ मेडिकल की तैयारी करने पहुंची थी। दोनों उत्तम नगर में एक ही बस से अपनी अपनी कोचिंग में जाते थे। तभी दोनों की दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। ऐसे में 1 महीने के बाद साहिल ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में डी फार्मा में एडमिशन लिया। निक्की ने भी उसी कॉलेज में बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया। इसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा में लिव इन रिलेशन में रहने लगे। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस दौरान दोनों मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगहों पर घूमने भी गए। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के वक्त दोनों अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन वहां से लौट कर आने के बाद दोनों फिर लिव इन रिलेशन में रहने लगे। आरोपी साहिल ने इस रिश्ते के बारे में अपने घर पर कुछ भी नहीं बताया था। ऐसे में उसके घर वाले उस पर शादी का दबाव डालने लगे। वहीं साहिल ने भी रिश्ते के लिए हामी भर दी, जिस वजह से दिसंबर 2022 में साहिल का रिश्ता तय हो गया। एंगेजमेंट की तारीख 9 और शादी की तारीख 10 फरवरी को तय की गई। ऐसे में अब तक साहिल की शादी से निक्की बिल्कुल अनजान थी, लेकिन जैसे ही निक्की को साहिल की शादी की बात पता चली तो वो पूरी तरह से बिखर गई। इस बात को लेकर निक्की और साहिल के बीच काफी झगड़ा भी हुआ। दोनों ने शादी से पहले गोवा भागने का प्लान भी बनाया और इसी वजह से निक्की ने 9 फरवरी के टिकट भी बुक किए थे। ऐसे में दोनों ने साथ में आत्महत्या का प्लान भी बनाया था, लेकिन साहिल ने आखिरी समय पर गोवा जाने से इनकार कर दिया। वहीं सूत्रों का दावा है कि निक्की ने साहिल पर केस करने की धमकी दी थी। ऐसे में साहिल ने निक्की को अपनी कार में बैठाया। इसके बाद दोनों के बीच कार में कहासुनी हुई। निक्की लगातार साहिल से दूसरी लड़की से शादी ना करने की बात कह रही थी। वो साहिल को उसके साथ गोवा जाने के लिए भी मना रही थी, लेकिन साहिल ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ और साहिल ने कार के अंदर ही निक्की की हत्या करने का मन बना लिया। ऐसे में 26 साल के आरोपी साहिल गहलोत ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास 22 साल की निक्की की हत्या कर दी। साहिल ने मोबाइल डेटा केबल से निक्की का गला घोंट दिया। इसके बाद वह निक्की के शव को लेकर मित्राओं गांव में अपने ढाबे पर पहुंचा। ढाबा काफी दिनों से बंद था। ऐसे में उसने निक्की के शव को ढाबे में रखे फ्रिज में छिपाने का फैसला किया। वहीं आपको बता दें कि साहिल ने निक्की के शव को ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद साहिल ने शाम को दूसरी जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया और उसने अपने घर वालों की मर्जी से 10 दिसंबर को शादी भी कर ली। ऐसे में साहिल ने 4 दिन तक निक्की के शव को फ्रिज में छिपाए रखा, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की की हत्या कर उसके शव को ढाबे में छिपा दिया गया है। ऐसे में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और दूसरी ओर निक्की के लापता होने की शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई थी। वही जांच में पुलिस का शक साहिल पर पहुंचा और जब पुलिस ने उसका फोन ट्राई किया तो वो बंद निकला। इसी वजह से पुलिस जब साहिल के घर पहुंची तो वो वहां मौजूद भी नहीं था। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे दिल्ली के खैर गांव से गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान साहिल ने पुलिस को गुमराह करने की भी काफी कोशिशें करी, लेकिन जब पुलिस ने सख्त रुख अपनाया तो उसने गुनाह कबूल कर लिया और उसने बताया कि उसने निक्की की हत्या कर शव को ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया था। पुलिस ने निक्की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऐसे में बाबा हरिदास नगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि भी पुलिस को यह पता नहीं चला कि वह लाश को ठिकाने कैसे लगाना चाहता था। ऐसे सब्जेक्ट जानने के बाद क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।